तो सुबह के बजने वाले दोस्तों 5 और आज की अपनी पहली चाय राजस्थान में जयपुर हाईवे के साथ सर्विस रोड कुल्हड़ वाली चाय देखो। मजे से लेंगे चाय, बिल्कुल फ्रेश चाय, मज़ा आ गया पी के। राम राम दोस्तों। तो दोस्तों कोटपुतली पार करते ही भाई सुबह सुबह लग गया जाम। पता नहीं किस चीज़ का लग गया इतना तगड़ा जाम दोस्तों। और ये हाईवे पेट्रोल वाले भाई खुलवाओ जाके जाम, टोल लेने के लिए तो तुम लोग आगे, जाम खुलाने के लिए चले लास्ट लाइन में इधर। क्या ही बोले इनको, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है दोस्तों। ये अभी तो आगे भी लगेगा जाम भाई। मैंने सोचा सुबह सुबह क्या जाम लगेगा, पर मेरे को लगता कुछ सीन पानी हो गया है शायद सुबह सुबह ही, तभी जाम लगा है ये। अब आगे भी लगेगा जाम, शाहपुरा से पीछे वो पॉइंट है ना, वहाँ पे लगेगा जाम। कुछ हुआ है यार, पुलिस वाले भी नाचे हुए इधर। ये हाईवे में पता नहीं लगता दोस्तों कब क्या हो जाए यार, इसीलिए अपने आराम से चले, मजे से चले दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम होता है, आपको पता ही है। अच्छा ये NH वाले तभी आए हुए भाई। ये कुछ हो गया यहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट, पुलिस वाले भी आए हुए। भाई ये तो वीडियो बना रहे हैं, क्या हो गया भाई ये। ओ हो, गाड़ी खत्म ही होगी यार। ओए होए होए होए, ट्रांस कार्गो इंडिया यार। ओहो, मेरे को नहीं लगता ड्राइवर बचा होगा भाई। क्या देखने को मिल गया प्रभु सुबह सुबह। ये रात को हुआ है मेरे को लगता है। ये अभी हेडर वगैरह आ गया भाई निकालने को। ओह है बाबू, बस ड्राइवर ठीक हो बस यार। और कंडीशन के हिसाब से लग नहीं रहा यार दोस्तों कि ड्राइवर बचा होगा भाई। ड्राइवर साइड से पूरी खत्म है गाड़ी। ओहो, बस भगवान सब ठीक करे यार, बस ठीक हो ड्राइवर। इसीलिए दोस्तों मैं रात लगाता ही नहीं हूँ यार। नींद भाई साहब कुछ भी करा सकती है। 2 सेकंड की झपकी जिंदगी टपकी समझो फिर, ऐसा सीन हो जाता है। रात को तो गाड़ी चलाने से बचे यार। और सुबह सुबह के टाइम रात को आपको नींद लग सकती है भाई 12 बजे के करीब, फिर 2 से 3 के बीच, फिर 4 से 5 बजे के बीच में भाई बहुत तगड़ी नींद लगती है। नींद संभल गया तो बंदा संभल गया, नहीं तो समझो गया फिर बंदा। और जैसे अभी हम चले ना दोस्तों, अभी सुबह उठ के 4 बजे, तो सिंगल रोड हो ना, तो ऐसे में सिंगल रोड में तो चले ही ना 4 बजे, 3-4 बजे के बीच तो चले जब उजाला हो जाए। क्योंकि 3-4 बजे का ये टाइम होता है कि सामने वाला भी नींद में आ सकता है। आप तो सही है पर अगले का कोई पता नहीं है सिंगल रोडों पर, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अब तो डबल लाइन है, सब आप अपनी साइड को चले हुए, ऐसे में यही रहता है कि कोई पीछे से ना ठोक दे। और हमेशा ही गैप बना के रखे यार। जितने देखो गाड़ी हमें चाहूँ ना तो इनको भी पार कर सकता हूँ, इनके बराबर भी चल सकता हूँ,
वरना ही चलना है उनके बराबर। अपना पहले ही मेंटेन रखो स्पीड, उस हिसाब से रखो। देखो अपनी स्पीड है करेक्ट 60 के करीब है अपनी स्पीड, तो मैं मज़े से चलाऊँ अपने। अब मैं उनके पीछे जाऊँ वहाँ ऐसे ही ज़बरदस्ती करूँ, ब्रेक के लगाई जाऊँ, वो गलत है। तो अपने ये स्पीड ठीक है तो बढ़िया से चलाऊँ, डाले में चिपकने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। मज़े से पीछे पीछे चले रहो, प्रभु का नाम लेके। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, राधे राधे। दिल से जुड़ी हुई है। तो चले वो। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 6 और हम पहुंचने वाले हैं अब शाहपुरा। पीछे जाम लग गया था काफ़ी लंबा यार, तो इसलिए थोड़े लेट हो गए, नहीं तो इस टाइम मैं दोसा वाले रोड पर मुड़ जाता। चलो कोई बात नहीं, होते रहता है। जब सफ़र में हो तो थोड़ी अड़चन भी आती रहती है। तो वैसे मेरे को रात को ना आ जाना चाहिए था यार। पर चलो जो होता है ठीक है, क्योंकि कल मेरे को नींद बहुत आ रही थी यार। पता नहीं क्यों आजकल नींद बहुत आ रही है मेरे को, दिन में ही नींद आने लग गई यार। क्या कर सकते हैं। देखो कार वाले ताकि खोल के खड़े हैं भाई, ताकि भी बंद नहीं कर रहे भाई। और वहाँ पे ना पूरा ट्रक बाहर उतर के लग सकता है, फिर भी भाई चिट्टी पट्टी से अंदर गाड़ी खड़ी कर रखी है उन्होंने। जयपुर 69 अलवर 81। और यहाँ का व्यू चेक करें दोस्तों, आपको पहाड़ी दिखाऊं राजस्थान की। ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ना दोस्तों ये पहाड़ियाँ, ये चेक करो। अब यहाँ गाय का जाम लग गया। अच्छा गाय है, गौ माताएं खड़ी है। तो दोस्तों यहाँ से एक ये अलवर के लिए भी चला गया रोड, ये यहाँ से लेफ्ट करता है सीधा अलवर निकलेगा दोस्तों। ये देखो ये जा रहा ना रोड, ये नया रोड बना है अलवर के लिए, बढ़िया रोड। जैसे आप बॉम्बे की ओर से आते हैं ना, तो इधर से जा सकते हैं अलवर के लिए, बारों बार सीधा आप अलवर पहुंच जाएंगे। बस एक पॉइंट रह गया अब जाम वाला आके शाहपुरा के पास। तो जितनी ट्रैफिक है तो लग रहा है जाम तो लगेगा ही लगेगा शायद। बाकी देखते हैं भी चलकर क्या बनता है प्रोग्राम। तो दोस्तों ये आ गया वो जाम वाला एरिया। यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चला हुआ ना, तो इसलिए जाम लग जाता है। नहीं अभी थोड़ा आगे है, ये मोड़ के है शायद, हाँ। और वहाँ पे ऐसे एरिया आता है। और ये चेक करें दोस्तों, ओ तेरे ये नंदी महाराज जी बीच हाईवे पर खड़े हैं भाई। देखो टॉर से खड़े हैं, बोला आ जाओ, बोला जिसने आना है। ये गोरक्षक वाले पता नहीं किधर घूम रहे हैं भाई, इनको ले जाओ उठा के यहाँ से। फिर लोग उठा के ले जाते हैं, फिर वो बन जाते हैं गो भगत। ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया है। जब इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं बनी तो उधर ले जाओ उनको भाई। ऐसे में कोई गो रक्षक नहीं तैयार होता भाई। तो लो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम शाहपुरा। और शाहपुरा में भाई ओवर ब्रिज अभी तैयार नहीं है, काम चला हुआ है, तो उसके कारण यहाँ पे लगता है जाम। तो अभी देखते हैं, ट्रैफिक के हिसाब से तो अभी लगा नहीं होगा दोस्तों जाम, क्योंकि ट्रैफिक निकल गई है। अभी सुबह के 6:30 होने वाले हैं, तो अभी तो क्या ही जाम लगेगा। हाँ अभी कोई जाम नहीं है दोस्तों।
जब ट्रक चले हो ना सारे, तब इतना जाम नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि ट्रक वाले अब अपनी लाइन में चलते हैं अपने मजे से। जाम लगने का कारण है कार मोटरसाइकिल वाले। ये जब जाम लगता है ना दोस्तों यहाँ पर, तो ये सर्विस रोड भी भर जाता है इधर। कोई सर्विस रोड से आ रहा है, 3 लाइनें यहाँ से आप देख ही सकते हो, तो आगे कट पर फिर लग जाता है जाम। कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाती, जबरदस्ती धक्का साई होता है, तो इसलिए जाम लग जाता है। अब जो यहाँ से नीचे को जाएगी वो तो क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। जो नीचे सर्विस रोड से आ रहा है उसको तो सीधा ही है, वो एकदम सीधा पार कर जाता है इसको। तो इस वजह से इधर वाली मेन रोड वाली गाड़ियाँ रुक जाती है, जाम लग जाता है भाई। पर 2 मिनट के लिए गाड़ियाँ रुकी, समझो 2 मिनट में जाम लग गया। अभी देखो कोई वो नहीं ना है, जब 2 मिनट का यहाँ पे 2-4 गाड़ियों की ब्रेक लग गई, समझो पीछे से फिर गाड़ियाँ आते रहेगी और जाम लगना शुरू होते रहेगा। फिर यही कारण है जो जाम लगता है इधर। तो मेरे को नहीं लग रहा है ब्रिज का इन्होंने काम चलाया हुआ भाई, ये देख के तो ऐसे लग रहा है ये काम कई सदियों से ही रुका हुआ है। तैयार पता नहीं कब होगा भाई। बस इन्होंने टोल लेना बंद नहीं करा हुआ है, बाकी जाम तो अब लगी जाए कोई परवाह नहीं है भाई। प्रशासन पता नहीं किधर सोए हुए आजकल यार। ये देख ही सकते हैं आप लोग, इसका कोई काम चला हुआ है कहीं ना? बिल्कुल भी नहीं चला हुआ है। खाटू श्याम जी जाने का रास्ता, तो यहाँ से खाटू श्याम जाने का रोड है भाई। सत्तर किलोमीटर है यहाँ से खाटू श्याम जी का मंदिर। क्या हो गया? एकदम अर्जेंट ब्रेक मारी बंदे ने यार। मेरे को थोड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि ब्रेक ही एकदम लगी इनकी, तो इसीलिए मैं थोड़ा बाहर को ले गया था। और ये चले हुए GJ12 वाले अपने साथ। तो कई बारी ना दोस्तों दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी रुकती ही नहीं है दोस्तों, और फिर एकदम अर्जेंट ब्रेक मारना भी बेकार रहता है। पिछली गाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी भी काफ़ी सोच समझ के ठंडे दिमाग से गाड़ी चलानी पड़ती है दोस्तों। जल्दबाजी तो कभी करो ना ऐसे टाइम में। हमें कुछ चीजें तो सहनी पड़ेंगी। शाहपुरा, ये आगे दोस्तों शाहपुरा की मार्केट। ये ब्रिज तो भाई पता नहीं कब बनेगा भाई। ये तो काम ठप ही है भाई, ये नहीं बनने वाला भाई। राहत नहीं मिलने वाली है हमको जाम से। जाम लगता रहेगा, हम परेशान होते रहेंगे, क्योंकि काम तो बिल्कुल भी नहीं चला हुआ इसका। और मेन मार्केट में है शाहपुरा के ये, और लोगों को भाई परेशानी का सामना करना पड़ता है रोज सुबह शाम। दोनों तरफ जाम लगने का कारण है भाई। चलो एक साइड तो कंप्लीट कर दो ना, दोनों साइड है भाई। क्या करे भाई, हिमाचल सरकार और राजस्थान सरकार गरीब है, इनके पास पैसा नहीं है रोड बनाने के लिए। हमारे बद्दी में भी ऐसे ही चला हुआ है, वहाँ पे भी जाम सुबह शाम तैनात रहता है जाम। दिन में थोड़ी राहत मिलेगी आपको, बाकी सुबह शाम तो जाम ही जाम।
क्या करें दोस्तों, इतने टैक्स देने के बाद, टोल टैक्स देने के बाद, इतना रफड़ा करने के बाद भी हमारे को रोड की सुविधा नहीं मिल पाती है दोस्तों। क्या कर सकते हैं। ये देखो, जहाँ रोड सही है तो वहाँ इतने बड़े बड़े रैंप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है इसमें देखो, क्योंकि गाड़ी वाला तो ब्रेक देगा ही देगा, और पिछले वाला कहीं रगड़े में हो फिर काम खराब हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर भी आगे आएगा भी शाहपुरा का टोल। बाकी यूरिया डलवा लो यार, पर अभी यूरिया है, ये चक्कर तो लग जाएगा। एक बाल्टी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, 2 बाल्टी में ले लिया था बद्दी में, 1 बाल्टी मैंने डाल दिया था, 1 बाल्टी रखा हुआ है, तो यूरिया लेने की ज़रूरत है नहीं अभी मेरे हिसाब से। तो अगले ट्रिप में ही देखेंगे, क्योंकि इंदौर का ट्रिप है तो 1 बाल्टी में चक्कर लग भी सकता है, 1.5 बाल्टी में। तो देखो पार पहाड़ में मंदिर है बना हुआ, कौन सा मंदिर है, जय श्री राम। ये देखो भाई टेलर ही टेलर खड़े, सबसे ज़्यादा टेलर होंगे मेरे को लगता है राजस्थान में तो भाई, टेलर ही दिखते बस इधर, और कुछ नहीं दिखते इधर। ये देखो डैशबोर्ड कितने सारे बड़े टेलर के रिपेयर कर करके रखे बेचने के लिए भाई। ये देखो सिग्मा के डैशबोर्ड पड़े हुए हैं। राजस्थान में इतने टेलर क्यों है दोस्तों? ये देखो 1-2 डैशबोर्ड इधर तैयार करके रखे। देखो ये एक तो नया ही पड़ा है सिग्मा का केबिन। वो देखो पहाड़ी में मंदिर, बोलो जय श्री राम। शाहपुरा की पहाड़ियां दोस्तों, और ये आगे दोस्तों शाहपुरा की आइसर एजेंसी, सबसे बेस्ट एजेंसी है दोस्तों आइसर में। ये यहाँ पर 24 घंटे सर्विस है। ये देखो गाड़ी चल के ख़त्म हो गई आइसर की। और ये चेक करें दोस्तों शाहपुरा की मार्केट। शाहपुरा अपना पार हो गया है दोस्तों, अब आगे आएगा टोल प्लाजा। अब टोल में दोस्तों जाम नहीं लगता यार वहाँ पर। ये जैसा शाहपुरा में ये टोल है ना दोस्तों, ऐसा सिस्टम कर देना चाहिए सबको, सारे टोल वाला को। पिकअप वाला किधर को जा रहा भाई सिलेंडर? ये जा रहे हैं भाई नालागढ़ की अल्ट्रा, इधर जा रही होगी भीलवाड़ा शायद मेरे आइडिया से। ये चले रोपड़ वाले SML, एक स्कूल बस जा रही है, एक छोटा टिप्पर जा रहा है। देखो ये पता नहीं किधर जा रहे होंगे। देखो कि नए आए हुए रोपड़ से तैयार होकर SML। तो आपको SML की गाड़ियां मिलते रहेगी यहाँ पर, जो रोपड़ से आती है तैयार होकर नई जैसी। ज़्यादातर SML के 4 व्हीलर और स्कूल बस कामयाब है भाई। स्कूल बस तो सारी SML की होती है तकरीबन हर स्कूलों में, क्योंकि गाड़ी बहुत जानदार है दोस्तों SML। वजन उठाने में भी छोटा गाड़ी है, छोटा। पर इन्होंने ना बड़ी गाड़ी लगाने की कोशिश नहीं करी यार। इतनी ज़्यादा मार्केट में है नहीं इनकी बड़ी गाड़ियाँ। 10 टन वाली बीच में निकाली थी इन्होंने 10 टन वाली, पर उनका डैशबोर्ड वही था छोटा जैसा, और टायर के ऊपर कान लगा दिए बड़े बड़े, फिर वो अजीब ही लगती थी यार गाड़ी।
वो ज़्यादा बिकी नहीं गाड़ी, पर गाड़ी इनकी दोस्तों जानदार होती है। अब ये देख लो, ये इन्होंने 7-8 टन में ही निकाले हुए। देखो टिप्पर भी छोटा टिप्पर है और स्कूल बस भी छोटी है। तो बस एसएमएल ने यही मार्केट में कब्जा कर रखा है, टिप्पर बनाओ, टेम्पो बनाओ और बस बनाओ, स्कूल बस, बस इसी में ये खुश है कंपनी। बाकी अब बड़ी गाड़ी निकाल के फायदा भी कोई नहीं, इनको पता है कि बड़ी गाड़ी बिकेगी नहीं, क्योंकि मार्केट में कब्जा भाई टाटा और अशोक लीलैंड का ज़्यादा है। और अब महिंद्रा भी निकाल रही है बड़ी गाड़ियाँ, महिंद्रा की तो पहले से ही है, और अब इनको टक्कर दे रही है टाटा लीलैंड महिंद्रा को भाई आइशर, जो कि बहुत ही खतरनाक टक्कर चली हुई है इनकी भाई। और मार्केट में आइशर ही आइशर होने वाली है, क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों जो एवरेज देगी ना गाड़ी वही बिकेगी, क्योंकि डीजल इतना महंगा है। तो एवरेज देगी गाड़ी तो ही पैसा बच पाएगा, नहीं तो नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट है आइशर। आइशर आइशर ही है दोस्तों। तो कभी जल्दी बना लेंगे। तो अब आ जाएगा दोस्तों शाहपुरा वाला टोल। पहले मैं सोचता था बंद हो गया टोल यार, ये बड़ा खुश हुआ मैं पिछले ट्रिप पर इन्होंने तो भाई ये देखो यहाँ पीछे ये बोर्ड लगे ना दोस्तों, यहीं पर आपका टोल कट जाएगा। देखो ये देखो ये बोर्ड लगे ना, यहीं पे है फास्टैग, यहीं पे आपका टोल कट जाएगा। यही सिस्टम हर टोल में होना चाहिए यार, नहीं तो यहाँ पे बहुत गंदा जाम लग रहा था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गंदा। पहले मैं खुश हो गया, मैं कहा टोल ही बंद हो गया भाई शाहपुरा वाला, पर ये इन्होंने पीछे ही मशीन लगा दी टोल से, और इसलिए जाम नहीं लगता है दोस्तों। ये मेरे को लगता है राजस्थान का पहला टोल है जहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है, और ये सारे टोल में हो जाना चाहिए यार, लड़ाई झगड़ा खत्म। वो देखो पीछे स्कैन नहीं होगा तो यहाँ स्कैन हो जाएगी गाड़ी। देखो ये देखो यहाँ पे भी लगे हुए, देखो दोनों जगह को लगे हुए भाई। पीछे से बच के तो आगे नहीं बच पाएगा टोल, टोल कटेगा ही कटेगा आपका। ये सिस्टम हर टोल में हो जाना चाहिए यार, नहीं तो टोल में तो गुंडे ही बैठे हुए आजकल, लड़ाई झगड़ा जी, ओवरलोड फलाना ढिमका। क्या मतलब इन टोल टैक्स वालों को ओवरलोड से? मेरे तो यही नहीं समझ आता क्या कानून बना दिया है सरकार ने कि हाँ जी ओवरलोड रोड इनके खुद नहीं बनते सही, बस लूटने में आए हुए बस। तो गाड़ी वाला भी मजबूर क्या करे, किस किस से बचे यार। कोई भी सरकार आ जाए गाड़ी वाले के लिए, ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए कोई नहीं सोचता यार, कोई भी सरकार नहीं सोचती है, बस लूट लो बस ट्रकों वालों को। हर एक डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है ट्रक वालों के पीछे, हर एक डिपार्टमेंट। बस जैसे कि हम अंबानी के ज्वाई हैं, ऐसे करते हैं हमारे साथ कि अंबानी ने सारी संपत्ति हमारे को दी हुई है और हम रोड में वो बांटने जा रहे हैं। बस वो फीलिंग आती है कि हमारे पास पैसा ही बहुत है दोस्तों, पैसा, इतना पैसा लेके हम कहाँ जाएंगे यार। इसीलिए हमारे को बांटना पड़ता है भाई सरकारी डिपार्टमेंट वालों को। और यहाँ से हो जाएंगे हम दोस्तों दौसा की ओर, ये सीधा जिसको बम्बे जाना तो जा सकता है। JK 14। तो ये दोस्तों अपन हो गया दौसा वाली साइड को। अब आगे आएगा रामा होटल, तो वहाँ पे पियेंगे चाय,
का कप और फिर चलेंगे। चाय बहुत बढ़िया बनती है वहाँ पर। उसकी बुनियाद तो लो जी दोस्तों, हम पहुँच गए हैं रामा होटल। पहले ये राजस्थानी ढाबा आता है, फिर आगे ये होटल। यहाँ पे रुकेंगे। ग्रीस वाला आ गया होगा क्या? ग्रीस करा ली नहीं तो। ग्रीस वाला तो भाई मजे से सोया हुआ है। और सुबह सुबह का मौसम है। चिड़िया देखो, चिड़ियों की शोर शरावत कितनी प्यारी लगती है सुबह सुबह। चलो भाई, क्यों नींद खराब करनी है इसकी। कब सोया होगा बेचारा, कोई पता नहीं है। तो आगे ही करा लेंगे ग्रीस। जाते वक्त मैंने इधर ही कराई थी ग्रीस। ग्रीस से बढ़िया करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर बारिश के कारण ग्रीस धुल गई है। देखो दोस्तों, क्या करें। देखते थोड़ी देर, चाय चुई पीते उतने, देखते हैं उठ जाएगा तो बढ़िया है। ये अपनी गाड़ी। और इस होटल की खासियत है, देखो दो बाथरूम है। देखो ये 2 बाथरूम साफ सफाई वाले बिल्कुल। और वो देखो बाहर वहाँ पे भी है। और सर्दी के लिए नहाने के लिए भाई गीज़र भी लगा रखे हैं भाई। गीज़र ऑन करो और नहा लो, गर्म पानी मिलेगा आपको सर्दी में। ऐसी सुविधा हर होटल में नहीं है दोस्तों। एक बाथरूम तक नहीं है, यहाँ डबल बाथरूम है। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं निकल पड़ा हूँ अब रामा होटल से चाय परोठा खा करके। क्योंकि पिछली बार भाई बहुत पूरी हुई है। उधर दीपू भाई थे तो हमने खिचड़ी बना लिया था, तो खा लिया था भाई। नहीं, उस एक्सप्रेस में ना होटल तैयार नहीं है भाई इतने। और जब तैयार है तो पैसे बढ़ते हैं, बहुत मोटे हैं भाई। तो इसलिए अपन ने यहीं परोठा खा लिया, रेडी हो गए चल पड़े दोस्तों। अब शाम तक कोई टेंशन नहीं है, ना भी मिले। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। काम स्टार्ट है दूसरे वाला। हमारा पेट पूजा हो गया है, अब निकलेंगे धीरे धीरे आराम से। गर्मी भी काफ़ी हो गई है। गलती ये करती मैं नहाया नहीं यार। कल दिन में नहा लेंगे, कहीं नहाना तो चलो आगे देख लेंगे। बाकी ग्रीस वाला आ गया था, उसके चक्कर में लेट हुआ था। वो बोलता ग्रीस ही नहीं है भाई। क्या ही बोले दोस्तों, उसका इंतज़ार भी करा मैंने। सो के उठा, बोलता ग्रीस ही ख़त्म है। ग्रीस ना दोस्तों ये बहुत बढ़िया करते हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे आया था। तो रुका भी था, तो क्या करें, ग्रीस ही नहीं था इसके पास। चलो देख लेंगे आगे कहीं मिल जाए ग्रीस वाला, घर वहीं करा लेंगे। गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो दोस्तों दोपहर के हो गए 12:30 और एक गाड़ी का अल्टरनेटर ख़राब हो गया, तो उधर कर रहा हूँ बैटरी चार्ज भाई। उधर भी मैं रुक गया तो इनका अल्टरनेटर गया हुआ था, तो बैटरी डाउन हो जाती है। आजकल गाड़ी ना बंद भी हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है। तो मैंने रीजनरेशन भी लगा दिया और बैटरी भी चार्ज करने पर लगा दिया है। तो ये बीरा जी की गाड़ी अपने नारागढ़ की है, तो अपन ने रीजनरेशन में लगा दी गाड़ी और बैटरी भी चार्ज हो जाएगा, साथ में दोनों काम हो गए। ये देखो दोस्तों, मैंने अपने बैटरी खोल के इधर लगा दिए, खोल के उधर लगा दिए चार्जिंग पर। तो इस तरह से इनकी बैटरी भी चार्ज हो जाएंगे, तो अपना रीजनरेशन भी पूरा हो जाएगा। तो 3-4 चक्कर से लगा नहीं हुआ था दोस्तों। रीजनरेशन को भी लगा दिया अपन ने, क्योंकि एक्सीडेंट देना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो उतने में इनकी चार्ज भी हो जाएगी बैटरी। फिर सवाई माधोपुर उतर के नीचे करा लेंगे अल्टरनेटर का काम। आजकल की गाड़ियों में ना दोस्तों बहुत दिक्कत है यार। जैसे अल्टरनेटर चलेगा ना फिर तो बैटरी चूस के ख़त्म ही कर देती है, गाड़ी नहीं चलती है फिर भाई। जैसे पुरानी गाड़ियाँ थी, अल्टरनेटर चल के गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो अपनी मंजिल तक चली जाती थी गाड़ी, बैटरी डाउन नहीं करती थी। अब भाई ये सेंसर वाली गाड़ी है, तो उसको सारे सेंसर काम
करते हैं बैटरी के थ्रू ही भाई। ये बैटरी डेड तो समझो गाड़ी भी डेड। बहुत पंगे आजकल की नई गाड़ी में भाई। तो अभी भाई साहब सुबह से परेशान थे, मैं कुदरती रुक गया यार, गाड़ी दिखी मेरे को ऐसे और सुस्ती भी पड़ रही थी मेरे को, तो मैं स्टॉपेज पिछले में रुकने लगा था, फिर वहाँ में रुका नहीं, मैं कहा थोड़ा ठंडा ठंडा निकल जाता हूँ। और ये कुदरती इधर गाड़ी भी दिखी मेरे को, मैं भी रुक गया। और ये फिर रिश्तेदार ही निकले तो सेठ का फ़ोन आ गया था मेरे को कि भाई इसकी बैटरी लगा दे चार्ज, तो मैंने लगा दी यहाँ पे चार्जिंग पे। अब तो भाई रुक गया तो कुदरती काम भी आ गया भाई। चलो देखते अब। भारत बेंच गाड़ी है भाई ये। मेरी भी बैटरी डाउन हो गई थी एक चक्कर ना, फिर मेरा भी अल्टरनेटर डाउन हो गया था, तो मेरा भी बैटरी डेड हो गए थे भाई। ये गाड़ियाँ नहीं चलती भाई, नई गाड़ियाँ जो सेंसर वाली है ना, बगैर बैटरी के। अल्टरनेटर किया तो ये बैटरी चूस चास के ख़त्म ही कर देती भाई। तो ये बैटरी चार्ज करके सवाई माधोपुर तक चली जाएगी शायद गाड़ी, बाकी देखेंगे जैसे भी होगा आगे कार्रवाई। और यहाँ रुके हम नायरा का पंप पे, और ये भाई की गाड़ी। तो दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 3। तो भाई बैटरा बूटरा तो अपन ने चार्ज करके दे दिया है, 1-1.5 घंटा एन चार्ज कर दिया पूरा। तो आधा घंटा खड़ी करने के बाद चेक कर दिया, फिर अपनी गाड़ी तो होगी थी स्टार्ट। अब देखते हैं इनकी गाड़ी होती कि नहीं होती स्टार्ट। मैंने अपने बैटरी कस दिए, पाजी भी लगे अपने बैटरी कसने, तो देखते हैं स्टार्ट हो जानी चाहिए। और सवाई माधोपुर पहुंच जाए ना तो टेंशन फ्री है यार, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, मार्केट है, तो वहाँ पे करा लेंगे अल्टरनेटर। और भगवान की दुआ से ना भाई सामान मिल जाना चाहिए ताकि काम हो जाए यार, बस इतना का वो है। बस देखते हैं, गर्मी से होगी बुरी हाल। खाना अभी खाया नहीं, बस सुबह से परोंठा खाया बता। बाकी जो ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई, बस वही है चाय कॉफ़ी वगैरह। तो उस्ताद जी तो भूखे ही है, अब आगे देख लेंगे, आगे खा लेंगे कुछ। बाकी अपनी गड्डी स्टार्ट हो जाए फिर भूख भाग तो सब ख़त्म हो जाती है, बस क्या करना, गर्मी से बुरे हाल है भाई। बाकी ये साथ में रेस्टोरेंट वगैरह है, पर इधर है नहीं कुछ, चाय कोल्ड ड्रिंक चिप्स नमकीन वगैरह सब कुछ। बाकी पार्क ऑफ बर्गर किंग है, तो इसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है, बर्गर तो हमारे को पसंद ही नहीं होता ऐसे भी। फाइनली होगी दोस्तों स्टार्ट अपनी गड्डी। अब निकलेंगे यहाँ से, फुल चार्ज कर दिया भाई। अब आके सवाई माधोपुर जाके कराते हैं बैटरी अल्टरनेटर का काम। ये पाजी आ गए HP 72 वाले, इनकी दूसरी साइड है गड्डी, तो अपन भी स्टार्ट कर देते हैं अपनी, पर अपनी तो स्टार्ट हो ही जाएगी। आपके पीछे चलो चलो 98-165, क्योंकि दोस्तों ये अल्टरनेटर डाउन है ना भाई, बैटरी खींचते रहेगी। AC उसे चला लेंगे भाई, AC। तो चलते हैं दोस्तों, अब धीरे धीरे मैं भी निकलता हूँ। तो दोस्तों निकल पड़े यहाँ से अब। तो भाई साहब को भेज दिया आगे आगे, मैं कहा तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। तो सवाई माधोपुर यहाँ से है 20 किलोमीटर है दोस्तों। जहाँ पे हमने कट में नीचे उतरना है तो वहाँ पे है बोरे मिस्त्री है, बाकी देखते आगे जाके लगेगा पता। और बाकी सामान मिल जाना चाहिए अल्टरनेटर का यार। बाकी मेरा जब अल्टरनेटर गया था मेरे को तो नया ही लेना पड़ा था, बाकी भाई साहब का मिल जाए तो बढ़िया ही है यार, तो टाइम से काम हो जाए आज। और मैं भी लेट हो गया, अब सुबह मुश्किल हो जाएगा मेरे को खाली करना, अब परसों ही करेंगे खाली, कोई बात नहीं है। अब किसी के काम आ जाओ वही बहुत होता है। अब यहाँ फंसा हुआ था भाई, तो दोस्तों स्टार्ट करवा दी है गाड़ी और अब निकल पड़े मैं भी यहाँ से धीरे धीरे। बाकी मैंने तो नाश्ता कर लिया था, उस्ताद ने तो कुछ मिला नहीं खाने पीने को। चलो अगले का भाई आप सवाई माधोपुर जाके काम हो जाए वही बहुत है, चलते हैं धीरे धीरे। बाकी अब सोमवार है, आज संडे है, कल सोमवार है, सोमवार को तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, ट्रेन के साथ ही रुक जाऊँगा, काम कुम करा के फिर निकलेंगे। ये भाई हैदराबाद जा रहे हैं, काश मेरी भी हैदराबाद भरी होती तो दोनों साथ जाते मज़े से। तो चलो बढ़िया है, इंदौर का नंबर आ गया,
बचत पैसे दोस्तों हैदराबाद से ज़्यादा ही बचते हैं इंदौर को, और सफ़र भी कम है, क्योंकि इंदौर से वापसी ठीक लग जाती है, हैदराबाद से वापसी लगता नहीं है दोस्तों, क्या करें। तो इसीलिए मैंने इंदौर ही कटा लिया, हैदराबाद का माल निकला नहीं था। बाकी यहाँ का आसपास का व्यू आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो, जो आजकल की नई गाड़ी है ना दोस्तों, इनमें बहुत दिक्कत है यार, बहुत ज़्यादा। पहले पुरानी गाड़ी होती थी, अल्टरनेटर चला जाए ना तो एक बार स्टार्ट हो जाए गाड़ी, पर रात को नहीं चला पाते थे, दिन में तो जैसे मर्जी आप जितना मर्जी सफ़र कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर रात को दिक्कत आती थी, लाइट नहीं जलती थी, बस लाइट के लिए दिक्कत हो जाती थी। बाकी तो सादी गाड़ी को तो एक बार स्टार्ट कर दो, चले रहो चाहे दिन भर, तो ठिकाने में पहुंच जाता है आदमी। ज़्यादा नहीं तो चलो एक बार स्टार्ट करके बंदा दिन में भी चले ना तो अपना ठिकाने पहुंच जाता है बंदा यार। पूरे दिन भर में बहुत कुछ निकल जाता है बंदे का। और ये तो सवेरे के टाइम खड़ी थी गाड़ी, है तो शुक्र है चलो सर्विस रोड दिख गया इनको, तो यहाँ आके लगा दी इन्होंने। ऐसे रोड में खड़ी हो जाए गाड़ी एक्सप्रेस में तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों। नई गाड़ी का आप कुछ नहीं कर सकते यार, इनके सेंसर ही बहुत है, बस इनको सेंसर को करंट चाहिए, नहीं तो गाड़ी चलती नहीं है भाई। अब मैंने फुल चार्ज करके दे दिया हुआ बैटरा, तो अब कोई टेंशन नहीं है। बाकी ठिकाने पहुंच जाएंगे तो बढ़िया ही है, नहीं तो मैं पीछे से हो ही हूँ। अब ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैंने अपना बैटरा चक के उसमें डाल देना, उनका बैटरा मैं अपने में लगा लूँगा, फिर यही कर सकते हैं, फिर ऐसा ही होगा फिर बाद में। बाकी दोस्तों ना, अपनी गाड़ी दिख जाए ना कहीं एक्सप्रेस में तो रुकना चाहिए यार। मैं तो कुदरती दिखी मेरे को गाड़ी, और बाकी मैंने रुकना भी था, और मैंने देखा चलो नालागढ़ की गाड़ी है, मैं कहा यहीं रुक लेता हूँ। मैं कहा चलो, तो अपना बंदा बाहर दिख जाए ना दोस्तों, दिल को तसल्ली हो जाती है यार, मन को सुकून मिल जाता है। जब ऐसे दिक्कत में कोई हो ना दोस्तों, जो अपना बंदा मिल जाए ना, बंदे का ना 1 किलो खून ऐसे ही बढ़ जाता है। क्यों, आजकल सब परेशान है, कल्ले बंदे, साथ में कोई होता नहीं है, और ऊपर से टेंशन होती है। अब मेरे को तो गाड़ी दिखी, मैं रुक गया कुदरती, और बाकी कुदरती भाई ऊपर वाले की देन है। देखो ये मालिक के जान बचाने वाला ही था बंदा, तो मैंने जैसे गाड़ी रोकी तो इन्होंने मालिक को कर दिया ना फोन। तो मैंने तो ऐसे भी जाना है था इनके पास, जाने से पहले मेरे को फोन आ गया मालिक का, भाई की गाड़ी खड़ी है तेरे पीछे, उसको बैटरा चार्ज कर दे। चलो फिर और बढ़ गया काम, इनको भी हौसला हो गया। नहीं तो अभी ये अल्टरनेटर खोल के जाने वाले थे, अल्टरनेटर खोल के जाते, वहाँ से लेके आते, फिर बाद में स्टार्ट करने की दिक्कत हो जाती, बैटरी कहाँ से आने थे, तो बाकी ऐसा हो जाता दिक्कत। चलो अगले का भी हो गया, ठिकाने पहुँच गया दोस्तों, तो कोई टेंशन नहीं। अब मिस्त्री यहाँ पे भी आता ना दोस्तों, तो 4-5 हज़ार ऐसे ही ले लेते हैं अपने दुकान छोड़ने का पैसा मिस्त्री लोग, बाकी लेबर अलग लेने थे। 4-5 हज़ार अपनी दुकान छोड़ने का ले लेते हैं बंदे ब्रेक डाउन का। तो बंदे का ठिकाने पहुंच गया तो कोई टेंशन नहीं है, मार्केट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहती बंदे को, मार्केट में 100 हल हो जाते हैं दोस्तों। अब ऐसे में क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं, क्या पता। तो ठिकाने पहुंच गए तो टेंशन नहीं है, चलते हैं अब। तो लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए सवाई माधोपुर वाले कट में। देखो सवाई माधोपुर टॉप, यहाँ से आगे ये बंद ही कर रखा है रोड, आगे कंप्लीट नहीं है। तो ये टोल कटा के आगे मेगा हाईवे पर है इलेक्ट्रिशियन, जो कि इधर से ही आ रहा है लाल सोट से। ये मेगा हाईवे दोस्तों उधर से आ रहा है, दोसा से लेकर, दोसा से चला हुआ है, कोटा शहर तक जाता है मेगा हाईवे, जिस पे भी हम जाएंगे आगे इस रोड को छोड़ के। तो हम पहले कई बार हमने जब कोटा जाते थे तो इसमें जाते थे हम मेगा हाईवे में, मेगा हाईवे। तो इसमें एक बार ही कटता था टोल, फिर आगे पास होते रहता था मेगा हाईवे का टोल। जैसे किशनगढ़ से है हनुमानगढ़ तक दोस्तों मेगा हाईवे, वैसे मेगा हाईवे है दोस्तों ये।
एक बार ही टोल कटा दो, जहाँ पे आपने वो रोड छोड़ना है वहाँ तक का आप टोल कटा सकते थे एक ही बार ही, फिर आगे पर्चे दिखाते रहो, चलते रहो। रह तो गया था भाई को थोड़ा सा ही सफर यार, 20 किलोमीटर पीछे ही जवाब देगी गाड़ी यार। वहाँ से 18-20 किलोमीटर ही था ये कट, यहाँ तक पहुँच जाते तो इस टाइम काम हो जाता भाई साहब का यार, क्या करना। अभी काम हो जाता तो बढ़िया ही था, आज मिल जाए तो सामान मिल जाए तो काम तो ज़्यादा लंबा काम नहीं है। इनका तो अल्टरनेटर खोलना आसान ही है भाई, अपना कैबिन उठाया खुल जाता है अल्टरनेटर। मेरी वाली गाड़ी में दिक्कत होती है खोलने को अल्टरनेटर भाई, इसका तो बहुत टाइम लगता है खोलने में। अभी आगे आएगा मेगा हाईवे। भाई साहब तो बोल रहे थे, बोलते यहाँ उतरते ही है पर आगे जाना पड़ेगा मेरे को लगता है यार, काफ़ी आगे जाके है मिस्त्री शायद। ये सीधा रोड चले जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर के लिए आगे, तो हमें यहाँ आगे आएगा कुस्तला से हम ड्राइवर साइड को मुड़ जाएंगे। ये टोंक से आ रहा है दोस्तों ये सवाई माधोपुर के लिए। हाईवे पेट्रोल वाले खड़े हैं भाई इधर। तो सवाई माधोपुर यहाँ से है 13 किलोमीटर आगे, कुस्तला 2 किलोमीटर। तो कुस्तला है 2 किलोमीटर जहाँ से हमने ड्राइवर साइड को लेना है, तो वहीं से कुस्तला से हमारे को मेगा हाईवे शुरू हो जाएगा। और मेगा हाईवे जाते रहेंगे ना दोस्तों, सीधा आप कोटा शहर के अंदर प्रवेश करेंगे, सीधा ही कोटा शहर में। तो ये चलेगा दोस्तों अंदर कुस्तला बाजार गांव के लिए। तो हम थोड़ा आगे से मुड़ेंगे, यहाँ से भी मुड़ सकते पर यहाँ से छोटी गाड़ी के लिए ठीक है, कारपुर के लिए। ट्रक तो सारे आगे से ही जाएंगे। तो ये सीधा कुस्तला गांव के लिए जा रहा है, यहाँ से रोड चलेगा भाई ये। तो दोस्तों यहाँ से मुड़ जाएंगे अब हम ड्राइवर साइड को। लिखा हुआ देखो यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, कोटा 115 किलोमीटर, सवाई माधोपुर 11 किलोमीटर, लालसोट 73 किलोमीटर। मेरा आइडिया तो यार हम जो एक्सप्रेस से आते हैं तो हमारे को लंबा पड़ता है शायद यार, ये एक्सप्रेस लालसोट यहाँ से 73 किलोमीटर है यार। इससे बड़े तो हम मेगा हाईवे से आए तो ठीक रहेगा मेरे को लगता है। वो चले जा भाई टोनो नो 2 किलोमीटर से हॉर्न लग गया बजाने, अब यहाँ रुक गया आगे। तो दोस्तों ये चलेगा सीधा ही कोटा बाजार के लिए। कोटा 125, 12 195, चित्तौड़गढ़ 305, भोपाल 415, पुणे 1035, रायपुर 1040। यहाँ से पूना और रायपुर का सफर बराबर ही है यार, 5 किलोमीटर रायपुर एक्स्ट्रा पड़ेगा।
और पुणे 135 किलोमीटर। तो ये हो गया दोस्तों शुरू मेगा हाईवे। दोस्तों कुशतला का बाजार, कुशतला। तो दोस्तों मेगा हाईवे से आएंगे तो लंबा ही पड़ेगा सफर, एक्सप्रेस से ही है नजदीक भाई। ये हम मेगा हाईवे से जाएंगे तो लंबा पड़ जाएगा, तो एक्सप्रेस से ही जाके फायदा है। चले जा रॉन्ग साइड आके तो कर रहा। तो ये मेगा हाईवे का ना रोड खराब हो गया पूरा, देखो क्या हाल है रोड के। मेगा हाईवे के बुरे हाल हो गया और बरसात से टूट गया। पहले ये ठीक था रोड, इतना टूटा हुआ नहीं था। पहले उधर आगे टूटे हुए थे पर यहाँ नहीं टूटा हुआ था, यहाँ ठीक था। अब इधर भी टूट गया भाई ये। तो भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ तो मिस्त्री है नहीं, ललखेरी में कराएंगे काम। चलो आगे मिल जाए कहीं मिस्त्री तो ठीक है। बाकी इस रोड पे यार एजेंसी भी नहीं है, भारत बेंच की एजेंसी भी जाके कोटा में है भाई। पर क्या करें, अब सिविल ही कराना पड़ेगा बाहर काम। और फिर ये इधर इलेक्ट्रिशियन मिल भी गया ना दोस्तों, इधर छोटी मोटी मार्केट में फिर सामान मिलने का दिक्कत है। फिर सामान फिर वो कोटा से ही आएगा यार, ये दिक्कत हो जाता है बस। चलो अब देखते हैं कैसी किस्मत है हमारी, अब जाके मार्केट में लगेगा पता। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया दोस्तों, 4 बजने वाले हैं यार, 3:40 हो चुके हैं। ये पंगा है, बस ऊपर वाले की दुआ से बस काम हो जाए बस आज। बाकी कोई दिक्कत ना हो बस बापे की दुआ से, नहीं तो परेशानी बढ़ जाती है यार। आजकल नई गाड़ियों में बहुत पंगे है दोस्तों, बहुत। बस काम कोई खुलना नहीं चाहिए बस गाड़ी का, जब काम खुल जाए ना फिर बंदा परेशान है। फिर पुरानी गाड़ी थी, जिधर मर्जी काम करा लो यार, कोई टेंशन नहीं होती थी। आजकल नई गाड़ी में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते यार। क्या हाल है रोड के भाई, बहुत तगड़े तगड़े खड्डे है भाई। और इधर देखो आइसर वाले को धड़ाधड़ करके उतार दी ना गाड़ी भाई, क्या ही बोले दोस्तों। कैंटर गाड़ी भाई, फिर भी कदर नहीं है गाड़ी की करते भाई। नाजुक गाड़ी है, अब आस्ते आस्ते हुआ है। पर ऐसे तो मेरे को ओवरटेक करने के लिए आया था, धड़ाधड़ कर दी इसने बस, क्या ही बोले दोस्तों। ऐसा अत्याचार ना किया करो यार गाड़ी के साथ। चलो भाई, तुम्हारे पैसे नहीं लगे तो किसी के तो लगे ही हैं, किसी ने तो खरीदी है गाड़ी। अब रोजगार सबका ही है, मालिक का ही रोजगार नहीं है भाई। ड्राइवर का घर चलता है, कंपनी वाले का काम चलता है, मालिक का घर चलता है, ग्रीस फिल्टर होटल वाले सारे इस गाड़ी के भरोसे है टिके हुए पूरी दुनिया। फिर भी लोग कदर नहीं करते यार, यूँ सोचते हैं बगानी गाड़ी है, तोड़ दो फोड़ दो कोई बात नहीं, मालिक भुगतेगा अपने आप। पर ये भाई हम ये अपने आप से धोखा करते हैं। ये हमारे को गाड़ी की कदर नहीं है ना, तो गाड़ी भी हमारी कदर नहीं करेगी। तो अभी तो हम कर लेंगे
गाड़ी के साथ अत्याचार। पर जिस दिन आपको गाड़ी की फटकार लगेगी ना दोस्तों, तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कोई गाड़ी भी नहीं देगा फिर। ऐसी आदत पानी नहीं चाहिए जो बेकदरी करे गाड़ी। गाड़ी किसी की भी हो तो अपनी सोच कर चलाए गाड़ी कि हाँ मेरी खुद की गाड़ी है भाई। आप जितना प्यार गाड़ी को देंगे ना, उससे ज़्यादा प्यार आपको गाड़ी वापस करेगी। कभी आपको तंग नहीं करेगी रास्ते में, आपको जो भी करेगी ठिकाने पहुँचाए के रखेगी, कभी धोखा नहीं करेगी आप साथ। तो गाड़ी को अपनी जान समझ के रखे करो, अपनी जान से ज़्यादा। जो गाड़ी ठीक है दोस्तों तो हम भी ठीक है भाई। जो गाड़ी को कुछ होगा तो हमारे को भी हो, चोट हमारे को भी लगेगी। ये गाड़ियाँ खड़ी है ना दोस्तों यहाँ पर, तो मेरे को लगता है कि आरटीओ है खड़ा कहीं, इसीलिए खड़े हैं शायद ये, क्योंकि आरटीओ भी रुकता है यहाँ पर। बाकी देखते हैं है कि नहीं आगे। अब हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और हम पहुंच गए इंदरगढ़। और यहाँ पे चला रोड का काम, इसलिए थोड़ा जाम लगा हुआ है। और ये क्या हो गया, बाइक वाले को इधर से जा रहे थे, इसको नाराज हो रहे भाई। ये बाहर का है ना देखो, इसलिए इसको चौड़े हो रहे रॉन्ग साइड आकर। आगे से ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आ रहे हैं भाई, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा जाम लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। गाड़ी वाले करते हैं धक्का, रुकते नहीं है। मैं इसलिए रुक गया था यहाँ पे ताकि जाम खुल सके यार। और आगे से ये कार बलेर वाले करके आ रहे हैं। अब मजे से निकल सकते हैं आप, टेंशन फ्री होकर। तो लाइन क्लियर होने देंगे दोस्तों, तभी तो जाम खुलेगा। लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं भाई। अब देखो क्लियर हो गया ना, कोई टेंशन ही नहीं है, बस आगे घुसने की सोचते हैं। लाइन क्लियर हो जाए तो क्या दिक्कत है। जितना हम जल्दबाजी करेंगे उतना ही टाइम खराब होगा। अब मैं 2 मिनट रुक गया ना तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि आराम से निकल गए। वो देखो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। अब मैं डब्बा किधर लगाऊंगा यार। अब ये तो मार्केट के बीच ही खड़ी है भाई। उसमें फोन भी आ गया भाई साहब का। तो दोस्तों इंदरगढ़ पहुंच चुके हैं, शाम के हो गए 5:30 दोस्तों। तो इलेक्ट्रिशियन ने मना कर दिया, बोलते हैं कटआउट गया हुआ इसका, तो मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि इसका सामान नहीं मिलता है दोस्तों। इन गाड़ियों में ना दिक्कत यही है, आइसर और भारत बेंज में ना यही दिक्कत है। टाटा गाड़ी, लीलैंड गाड़ी ऐसी है कि इसका सामान हर जगह मिल जाता है और मार्केट तगड़ी है बनाई हुई इन्होंने। पर इनका भारत बेंज और आइसर का भाई कटआउट मिलता ही नहीं है। मेरे को भी जब पहले गया था मेरा कटआउट, तो अल्टरनेटर नया लेना पड़ा, पर कटआउट मिले नहीं। इंदौर जैसे बड़ी सिटी में जहाँ के आइसर तैयार भी होती है दोस्तों, पूरी फिटिंग होती है आइसर की, वहाँ पर नहीं मिले। वहाँ पर अल्टरनेटर खरीदना पड़ गया, और जगह तो क्या ही मिलेगा दोस्तों। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं कोटा दर उतर के, फिर देखते हैं भारत बेंज की एजेंसी है कोटा में, तो उधर ही जाना पड़ेगा। मेरा भी होने वाला, तो अभी स्टार्ट अपने आप हो गया दोस्तों। बीच थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है अल्टरनेटर बीच बीच में उसका, पर उसका निकल पड़ा है। अब देखो आगे पीछे से देखो, तो यहाँ पर तो अपने आप स्टार्ट हो गई थी। ये मेरी वाली गाड़ी तो नहीं हुई पाती स्टार्ट। ये देखो, तो यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। तो अब यहाँ से निकलना पड़ेगा दोस्तों, अंधेरा होने से पहले दारा पहुँचना पड़ेगा।
और शाम के 5:30 हो चुके हैं। तो अंधेरा होने से पहले पहले अब हम पहुंच ही जाएंगे दरा, और फिर इसके बाद आके हम एक्सप्रेस में चढ़ जाएंगे। फिर वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये गंदा एरिया सिंगल रोड है, ये तो हम निकल गए समझो। अब आगे जाके थोड़ी देर बाद एक्सप्रेस हाईवे मिल जाएगा, फिर वो जाके दरा ही उतरेंगे हम। तो वहाँ पे काम कराएंगे। तो मेरी भी अब सुबह खाली नहीं हो पाएगी, अब सफ़र काफ़ी है। तो मैं भी इनके साथ ही रुक जाऊंगा, फिर सुबह काम कुम करा के निकल जाएंगे। अब दिन तो खराब हो ही गया दोस्तों, एक दिन खराब हो गया, कोई बात नहीं। बाहर अपने बंदों का साथ ही देना पड़ेगा भैया। ऐसी मजबूरी किसी को भी पड़ सकती है, तो ऐसे टाइम में साथ देना बनता है दोस्तों। कभी भी आप अच्छे टाइम में साथ बेशक ना हो, पर बुरे टाइम में साथ जरूर खड़ो। ये आप किसी के बुरे में खड़ेंगे ना, तो वो बंदा आपको हमेशा याद रखेगा। ये आप सुख में हैं तो सुख का कोई नहीं गिनता दोस्तों। जो बंदा दुख में काम आए वो हमेशा याद ही रहता है। अपने को तो रहता है, बाकी और किसी को रहे न रहे, दुख में हमेशा साथ खड़े रहो, दीवार की तरह। और ये इंद्रगढ़ का किला आ गया दोस्तों। यहाँ से ऊपर इंद्रगढ़ का किला था। किले कुले तो अब नाम के रह गए। ये देखो बकरियां चरा के आ गया आंटी। बकरियां देखो भाई, राजस्थान से बहुत बकरियां जाती भाई, जगह जगह बहुत बकरियां जाती राजस्थान से। जो आप लोग बकरे बकरे करते रहते ना, तो राजस्थान से जाते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा बकरे। ये देखो दोस्तों ऊपर किला है, ये राजाओं महाराजाओं के टाइम के, देखो इंद्रगढ़ किला। मदीना मस्जिद, तो मदीना मस्जिद भी इधर को, ये ऊपर को, ये देखो किला दोस्तों। ये इसका भाई काम रिपेयरिंग कर दे, कलर कर दे इसको, रंग रंग, तो कितना बढ़िया लगेगा दोस्तों। देखो बस बेकदरी कर रखी है दोस्तों। बाकी जो इसको मैं साफ सफाई कर दे, रंग रोंग कर दे ना, तो कितना बढ़िया लगेगा। ये देखो ऊपर ये बाबे की मजार भी है यहाँ पे, और मंदिर भी है। देखो इससे पता लगता भाई पहले लोग रल मिलकर रहते थे। देखो बाकी इधर के देखो व्यू चेक करें दोस्तों, इधर का कितना प्यारा है। देखो जितने भी दोस्तों पुराने जमाने के किले हैं ना दोस्तों, सबकी बेकदरी हो रखी है। कोई रेख देख नहीं है भाई। लो जी दोस्तों, बस होगी खराब और सवारी चल पड़ी पैदल। अब क्या है बोले दोस्तों, सवारियों ने 11 नंबर सवारी पकड़ लिया अब अपनी। बस तो खड़ी होगी, अब क्या करें। अब बड़े बाजार तक पैदल ही जाएंगे बेचारे। बस धोखा देगी भाई, बस धोखा दे गई। अब बस पीछे से आ गई भाई, जैन आ गई पीछे से, जैन एक्सप्रेस। तो ये जाएगी अब भर के, ये खाली है भाई। और तो दोस्तों अब लास्ट टाइम हो गया इस रोड को एंड करने का। ये पुल पार करने के बाद बाजार आएगा, फिर वहाँ से हो जाएंगे हम एक्सप्रेस में एंटर दोस्तों। और ये पुल डैमेज काफ़ी हो चुका है दोस्तों। ये ऐसा ही हाल रहा ना इसका, तो आने वाले कुछ टाइम में ये गिर भी सकता है दोस्तों।
इतने बुरे हाल है इसके, खड्डे ही खड्डे हो रखे इसमें। और काफ़ी बड़ा लंबा पुल है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। देखो पूरा मुड़ा हुआ है, देखो ये। और गाड़ियाँ धीरे धीरे चली हुई है। ये गाड़ियों के वजन से भी डैमेज हो सकता है भाई, ये ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ देखो कैसे चली हुई मज़े मज़े से। और इसकी ये रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं कर रहे भाई, इसको बनाने के लिए तैयार ही नहीं है लोग, मेगा हाईवे वाले। मेरे को लगता है मेगा हाईवे वाले इसका टूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जब तक टूटेगा नहीं, मेगा हाईवे वाले सुधरेंगे नहीं। देखो कौन, देखो जा रही गाड़ियाँ ऐसे घूम के, क्या प्यारा नज़ारा है दोस्तों। देखो और सामने देखो एक्सप्रेस दिखाई दे रहा है, देखो पार्ट ट्रक जा रहा है। जाने वाले के तो मज़े है दोस्तों, पक्के पक्के ही जाते। और देखो सामने दिखने लग गया ना एक्सप्रेस हाईवे। लाइट मार रहा है भाई, टेलर वाला रुक जाते हैं भाई। लाइट है देखो इसकी। आगे से और तो नहीं आ रहा कोई टेलर, नहीं तो कोई लाइटें मारे ना दोस्तों तो रुक जाओ भाई, उसके आगे मत जाओ। पर जगह तो काफ़ी थी, पर वो खड्डे बचा रहा था बेचारा, क्योंकि टेलर में खड्डे बचाने ही पड़ते दोस्तों यार। और देखो सामने दिखाई दे रहा है एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में फिर से एंटर हो जाएंगे दोस्तों हम। ये देखो कंट्रोलर ऑटोमेटिक चल रहा है, कौन ब्रेक के मारे, कंट्रोलर लगा दो अपने आप गाड़ी कंट्रोल होते रहेगी यार। देखो हो गया ना कंट्रोल। ब्रेक के मार के जरूरी टायर में गिट्टियाँ घुसानी ऐसे में। तीसरा गियर लगा रखा हमने, कंट्रोलर ऑन। जैसे ही गाड़ी ओवर होएगी तो कंट्रोलर उसको कंट्रोलर गाड़ी को कंट्रोल अपने आप कर देगा। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और अब हमारा मेगा हाईवे का सफ़र होने वाला है दोस्तों समाप्त। तो अभी पहुंच गए हम दोस्तों लबान। तो ये छोटा सा गांव लबान है दोस्तों। तो यहाँ से हम कनेक्ट साइड को मुड़ जाएंगे और आगे जाके एक्सप्रेस में एंटर हो जाएंगे, और ये सीधा चलेगा दोस्तों कोटा के लिए मेगा हाईवे। मस्त हरियाणा। गजबन क्या होता होगा दोस्तों? गजबन का मतलब क्या होता होगा? ये एमपी वाले और ज़्यादा लिखाते हैं गजबन, तो शायद कि राजस्थान वाले लिखाते हैं शायद। अब ये गजबन के करके हम रॉन्ग साइड हो गए, इधर से कारें पूरे आगे। या तो चल ले या तो रुक ले, बोलो गजबन यार क्या कर रहा है गजबन। अब हमारे को तो चढ़ा के लेना पड़ेगा ना दोस्तों, हमारे को मुड़ना है कनेक्टर साइड को। आगे दोस्तों मोड़ पर ही खड्डा है ना दोस्तों, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है यहाँ पर। ये तो ये कि आगे कोटा डिपो, कोटा डिपो 12 डिपो है 12। और कई गड्ढे वाले नखरे भी बहुत मारते यार, बड़े आराम आराम से मोड़ते हैं मरे हुए सांप की तरह। जाम लग गया भाई।
इतना तंग भी नहीं है मोड़ जितना इन्होंने जाम लगा दिया। बड़े इससे मोड़ रहे हैं यार गड्डियां। खड्डा ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया कहीं? ये 12 डिब्बों वाली बस भी एक्सप्रेस से जाएगी क्या? अच्छा गाय है यहाँ, गाय करके भाई। बाकी खड्डा तो है ही है, पर यहाँ साथ में मोटरसाइकिल वाले भी रहते हैं ना खड़े कई जगह। लो जी दोस्तों, अब आगे जाके हम एंटर हो जाएंगे एक्सप्रेस में। देखो मुंबई दिल्ली, दिल्ली 398, मुंबई 939। मंगा लिया उस्ताद ने ड्यू भाई, ड्यू। उस्ताद का ऑर्डर चल रहा था भाई, दुकान वाला ड्यू लेके अपने आप ही आ गया बंदा। यहाँ पर एक मोवाती ढाबा, जय जगदम्बा, यूरिया डेप, यूरिया पंप। और सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। फिर से हम एंटर हो जाएंगे। ये 40-50 किलोमीटर का गंध लहल के दोबारा से एंट्री लेंगे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर। कोटा ड्राइवर साइड, मखीदा सीधा, सवाई माधोपुर कनेक्टर साइड। तो दोस्तों सीधा रोड जा रहा है मखीदा। ये कनेक्टर साइड को चले गया दोबारा से 200 सवाई माधोपुर की और हम ये पूरा गोलधारा लेकर घूमकर फिर चढ़ जाएंगे एक्सप्रेस वे पर। और व्यू चेक करो दोस्तों यहाँ का, देखो कितना मस्त लग रहा है। देखो आहा, गाड़ी गोल मटोल घूमते हुए जाएगी। फिर ये भाई ये चलेगा जिधर को बाइक जा रही है मखीदा के लिए। मखीदा तो कौन कौन गया दोस्तों मखीदा? कोई है मखीदा से हमारे ब्लॉग पर? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। और अब देखो यहाँ पे अब टोल गेट पर एंट्री होगी और एंट्री कराते हमारे भी हो जाएगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर एंट्री। कार वालों ने जब जाना नहीं होता तो यहाँ बीच में जाके क्यों खड़े हो जाते भाई? क्या ही बोले इनको, कैसी सोच है इनकी, क्या दिमाग है भाई इनका। इनकी सोच को 100 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी कार वाले के लिए, इनकी सोच के लिए। जब आपके पास रुकना है आपने तो टोल से पीछे रुक लो, साइड में जहाँ ट्रक रुके हुए आके टोल के पास ही खड़ा हो जाना बस। क्या ही बोले दोस्तों, इतने बुरे हाल क्यों है इनके दोस्तों? कोई हमें बताए दोस्तों, ये क्या सीन हो गया दोस्तों इधर।
अच्छा अच्छा, ये बंद है ना, तब इसलिए खड़े हुए उधर गड्डी वाले। मैं कहा एक्सप्रेस वे पर फर्स्ट लाइन में लगा के खड़े हो गए बंदे यार, मैं तो यही टेंशन में था क्योंकि इससे पहले तो बंद है ये, तभी खड़े हुए वहाँ पर। ये क्या है बोले दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, मारुति टेलर वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, KMT CMT मेवाती भाई अपने टायर टूर चेक करते हुए। ये सरदार जी अपने, सरदार जी टायर चेक करते हुए, गिट्टी गुट्टी चेक करते हुए। कोई गिट्टी गुट्टी तो नहीं लगी है। फिर हम यहाँ से टायर टूर चेक करके दे देंगे रेला। बूंदी 107, कापरेन 41, कापरेन। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू। रतलाम 254, बड़ोदरा मुंबई 998 और भाई अंधेरा हो गया है और अभी हम दरा पहुँचे नहीं हैं। तो दूसरी गाड़ी तो ऑर्डर तो मैंने दे दिया था उनको, मैं कहा तुम खींच के ही रखना, मेरा इंतज़ार मत करना, जितना जल्दी हो सके दरा पहुंच जाओ। देखते हैं अब कहाँ तक जा पाएंगे हो। अब अंधेरा होने लग गया, जैसे लाइटें जलेगी तो बैटरी डाउन फिर से हो जाएगा। अब काम तो हो नहीं पाएगा। तो अब सुबह फिर बैटरी उनका स्टार्ट चार्ज करके देना पड़ेगा दोबारे, ताकि वो अपने एजेंसी चले जाए। तो चले हुए हैं दोस्तों और अभी हमारे को अगला दरे वाला कट 40 किलोमीटर रह गया है और अब अंधेरा भी हो गया भाई, लाइटें जलानी पड़ गई है। तो मेरे को लगता है बाकी रेस्ट एरिया में रुकना पड़ेगा, या तो फिर अंधेरे में ही चलना पड़ेगा, अंधेरे में ही लाइटें बंद करके धीरे धीरे। देखते हैं क्या बनता है दोस्तों। ये टेंशन वाली बात हो गई। वहाँ मैं पीछे बोल भी रहा था, मैं कहा फटाफट निकलते हैं, फिर वो बोलते भूख लगी है, फिर रोटी भी नहीं खाया था, फिर मैं कहा चलो खा लो, फिर चाय पी लिया। वही आधा एक घंटा जो वहाँ ख़राब हुआ ना, वो महंगा पड़ता है यार। जो जब मिस्त्री ने मना कर दिया था ना, उस टाइम काम नहीं होगा, उस टाइम ही निकल जाते ना, तब भी ठीक था। वही 1-1.5 घंटा लेट हो गए। अपने को तो कोई टेंशन नहीं है, पर उनकी गाड़ी को दिक्कत हो सकती है भाई। और यहाँ से आगे ये रोड भी गंदा है यार दोस्तों, इसमें रैंप पे उबड़ खाबड़ बहुत है रोड में। यही परेशानी की बात है। या तो फिर मैं आगे जाके मैं आगे रखूँगा, उनको पीछे चलाऊँगा कि मेरे पीछे आओ। तो ये रेस्ट एरिया आ गया दोस्तों यहाँ पे आगे। तो यहाँ अच्छे से चेक करना पड़ेगा, कहीं यही तो नहीं रुक गए, कहीं यहाँ रुके हो मैं आगे निकल जाऊँ और फिर बाद में वही काम हो जाए। इसमें तो फिर बैक भी नहीं आया जाएगा, इसीलिए अच्छे से चेक करना पड़ेगा उधर कि रुकी तो नहीं है गाड़ी। ओ हो, ये क्या हो गया आगे भाई। ट्रक वाले ने जमा ही परे नहीं करी गाड़ी, जमा ही नहीं। देखा ये फिर रास्ते पर देखो तो स्लो कर दी इसने गाड़ी, बल्कि देखो क्या है बोले दोस्तों, फिर स्लो कर दिया बंदे ने। क्या सोच है बंदे की भाई, वाह, माननी पड़ती भाई बंदे की बात। परे को ले जाना तो क्या, बल्कि इसने लाइन तक नहीं चेंज करी और जैसे मैं इधर को काटा वैसे इसने फिर पैर उठा लिया भाई। क्या बात है बंदे की, क्या बात है तेरे भाई, क्या बात है राजस्थान वाले, वाह, मान गए भाई तेरे जमान वाले नो, तेरी सोच नो 1000 तोपों की सलाम है भाई तेरे को। देखा दोस्तों, ऐसे भी हमारे बीच ड्राइवर है भाई,
बंदे ने देख लिया है कि आगे बैरिकेड लगे हुए, बंदे ने ब्रेक मार दी, फिर भी बंदे ने परे को नहीं करा, बल्कि ये 2 लाइनें परे को खाली पड़ी है दोस्तों। बंदा उसी लाइन में चला रहा, जैसे मैं इधर को कर या बंदे ने स्लो कर दी गाड़ी, जो स्पीड में जा रहा था उसी में निकल जा, मेरे को अब ब्रेक लेनी पड़ेगी, मानना पड़ता भाई। मैं तो अब रेस्ट एरिया की तरफ देखने का सोच रहा था, उतने मेरे को दूर से दिख गया बैरिकेड है। जैसे दोस्तों इसने करा ना वैसा मैं नहीं करता हूँ, देख लेता हूँ कि जैसा है मैं एकदम परे लाइन चेंज कर देता ताकि अगले की ब्रेक ना लगे। पर बंदों ने देखो भाई, दूसरे बंदे नहीं सोचते हैं। यहाँ पर भी लगा हुआ है बैरिकेड, क्योंकि ये रोड काफ़ी दब गया ना दोस्तों, यहाँ से आगे बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ है ये, तो इसीलिए बैरिकेड लगा रखे हैं। तो दोबारा से इसको बना रहे हैं, पर गाड़ी इधर नहीं रुकी है, वो निकल गया भाई आगे। अब यहाँ रुक भी नहीं ना सकते रात को, क्योंकि ये रेस्टोरेंट सारे बंद पड़े, पर लाइटें जली हुई है, तो रात को रिस्की रहता है चोरी चारी का भी। ये ढाबे चालू भी होते तब तो कोई टेंशन नहीं था। बस अच्छे से गड्डी दरा पहुंच जाए ना, तब कोई टेंशन नहीं है। देखो ये सफेद सफेद लाइन ना, ये गड्डी को हिला के रख देती है, धड़ 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 धड़। कोटा 12 वाला कट्टा आ गया भाई, 2 किलोमीटर बाद। शिवपुरी झांसी 291, शिवपुरी 205, मुंबई सिद्धई। तो ये कोटा 12 वाले कट से भी भाई उतर सकता था, तो यहाँ से कोटा वाली साइड को निकल जाते तो एजेंसी फिर नज़दीक पड़नी थी। परे से जाएंगे दरा से तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, पर इधर को पता नहीं सिंगल रोड है, फिर दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए सीधा ही जाएंगे दरा की ओर, फिर दरा से वापस हो जाएंगे कोटा की ओर, सवेरे बैटरा चार्ज करके। तो आधे 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी उनकी फुल बैटरी मेरी गाड़ी में, फिर मैं उनकी चार्ज करके मैं निकल जाऊंगा अपनी मंजिल की ओर। वो चले जाएंगे काम कराने के लिए, क्योंकि उनका और मेरा साथ तो यहीं तक का ही होगा। ये हैदराबाद के होते तो मैं रुक जाता, फिर तो चलो रुक जाते, काम इकट्ठे करा के निकल जाते, पर अपना इंदौर का है भाई। बाकी देखेंगे, आपको अगले ब्लॉग में पता लग ही जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। ये चले गया दोस्तों 12 वाला झांसी वाला कट, और लाइटें देखो कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों इस टाइम। ये आ गया कोटा है ना, मस्त लग रही है। देखो चारों तरफ लाइटें लाइटें, उधर को भी लाइटें, इधर को भी लाइटें। और इन्होंने जो कट बनाए ना दोस्तों, बहुत ही प्यारे बनाए हुए यार, पूरे गोल कट बनाए हुए, पूरे गोल धारे में गाड़ी घूम के जाएगी। जो ड्रोन शॉट लिया जाए ना दोस्तों, तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये एरिया ऊपर से, बहुत ही प्यारा व्यू आएगा भाई। और चले हुए हैं दोस्तों, और फाइनली पहुंच गए हम इधर झालावाड़ वाले कट पर। झालावाड़ ये बंद कर दिया, तो भाई साहब को करते हैं फोन कि किधर है भाई, कहीं एजेंसी तो नहीं चले गए सीधे, ना फोन आया उनका, और रास्ते में तो कहीं थे नहीं हो। और दोस्तों रात के बज चुके हैं 8,
काफ़ी लेट हो गए यार। इस टाइम तो मैं ये हमारे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, तो एमपी में होता मैं इस टाइम, और सुबह को इंदौर भी पहुंच जाता। और चलो जो भी होता है ठीक है, अच्छा है। तो मेरे को लगता ना उनका अल्टरनेटर है ना जो, वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम करता है, नहीं तो इतनी देर तक गाड़ी कहाँ चल पाती, नहीं तो बैटरी फिर डाउन हो जाता। लाइट तो जलानी पड़ी होगी उनको, और अंधेरा काफ़ी हो गया है। और वहाँ पे जब वो अल्टरनेटर के लिए दिखाने के लिए रुके थे तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई थी, तो अल्टरनेटर की बत्ती ब्लिंक ब्लिंक करती थी बीच बीच में। कोटा वाला कट, झालावाड़ वाला कट 1 किलोमीटर रह गया भाई, NH 52। तो दोस्तों अभी तो टनल पूरा कंप्लीट नहीं है, एक साइड चालू है। ये पिकअप वगैरह भी उधर से आगे से मुड़ के आए बेचारे, ये दोनों पिकअप गई हुई थी उधर को। तो अभी हम दरे में ही रुक जाएंगे अब रात को। तो बीरा जी बोल रहे थे, बोलते दरे खुलवा लेता हूँ अल्टरनेटर। मैं कहा दरे खुला के कोई फायदा नहीं है, कटआउट मिलने नहीं है, फिर रात को परेशान होंगे। मैं कैसे बढ़िया सुबह एजेंसी में जाना और वहाँ दिखा लेना, क्योंकि दोस्तों बाहर इसके कटआउट मिलेंगे नहीं, जो मिलेंगे तो एजेंसी से ही मिलेंगे, वो भी मंगाना पड़ेगा। और देखो उस हिसाब से टनल तो चालू है दोस्तों, और गाड़ी टनल से वापस घूम के इधर दरे वाले रोड में आना पड़ता है, तब जाके इधर टोल कटवा के फिर चढ़ती है गाड़ी, क्योंकि फिर नहीं तो आगे को रॉन्ग साइड हो जाएगी ना गाड़ी, इसीलिए। बल्कि इनको ऐसा करना चाहिए था, इधर से जाने वाले को खोल देना चाहिए था, आने वाले को तो ठीक था, आने वाले को तो फिर भी इधर आना पड़ता है और जाम लग जाता है इधर। इसीलिए इनको जाने वाले को खोल देना चाहिए था, क्योंकि जाने जैसे हम जा रहे परे को हमारे लिए ठीक था, हमारी लाइन चालू कर रखी है उधर, उल्टा ही सिस्टम कर रखा है इन्होंने यार, और जाम लगा रखा है इधर। देखो ये सिस्टम गलत है। देखो कितने परेशान है लोग। ये दरा जाम कम ही नहीं होगा, कभी नीचे जंगल में लग जाता है, कब अभी इधर टोल में लगने लग गया। ये छुटकारा तभी मिलेगा जब पूरा ही एक्सप्रेस चालू हो जाएगा दोनों साइड को। देखो परेशान है गाड़ी वाले, इन्होंने गलत कर रखा सिस्टम यार। जाने वाले को खोलना चाहिए, आने वाले को तो फिर भी ठीक ही है, थोड़ा सा नीचे को आए अपने दर इधर जंगल में, जंगल से इधर को आगे, फिर इतना जाम भी नहीं लगेगा। चलो पाजी का फोन आ गया, देखते हैं क्या बोलते हैं। टाटा मोटर तो देखो साथ में ही है, देखो टाटा लीलैंड तो एजेंसी हर कहीं मिल जाती है यार। तो दोस्तों झालावाड़ की साइड हम मुड़े हुए हैं, ढाबा तो ये भी था यहाँ पर गाड़ी तो इधर ही लगती थी, पर उस्ताद जी पता नहीं कौन से ढाबे में चले गए। बोलते आगे आ जा, आगे राजस्थानी का ढाबा है, चलो ढाबे में ही लगाते हैं फिर जाकर। पर इधर से जाते वक्त मैंने ध्यान ही नहीं दिया हुआ होटल किधर किधर है। जब उधर से आते हैं फिर तो एक्सप्रेस उतर के यही ढाबा आता है पहाड़ को, जहाँ हम रुकते थे खाना खाते थे। और जब इधर को जाते थे लेट हो जाते थे तो यहीं पे साइड सर्विस रोड में लगा के सो भी जाते थे चौकीदार, क्योंकि है इधर तो टेंशन की कोई बात नहीं थी। ये जाम जुम लग जाए तभी सोते थे, नहीं तो हम दरा ये जंगल पार करके खालसा होटल में रुक जाते थे जाके। इधर को रुकने की संभावना ही नहीं कोई, ना जाते हुए ना आते हुए। आते हुए पर ये दिन होता था तो बाहर रोटी खाने रुक जाते थे हम, फिर वहाँ से खाना खुना खा के एक्सप्रेस में चढ़ जाते थे दोबारा से, क्योंकि एक्सप्रेस में आपको पता खाना मिलता नहीं है। एक तो ये होटल आ गया, यहाँ पे भी नहीं रुके हुए, अगला होटल होगा शायद, वो आ गया बोर्ड, आगे बोर्ड बता रहे थे वो, कहते बोर्ड के पास ही होटल है राजस्थानी।
ये आ गया होटल दोस्तों। तो इधर टेलर वाला भी रुक रहा है इधर ही, और वो दूसरी गाड़ी यहीं रुकी है कि नहीं ये सोचने वाली बात है। हाँ यहीं रुके हुए गाड़ी, वो रुके हैं यहाँ पे। अरे ये तो कच्चा है इधर यार। गाड़ी तो कच्चे में लग गई दोस्तों। रात के हो गए 8:30 और यहाँ पे हमने होटल में लगा ली है गाड़ी। तो इन्होंने लाइट जलाई नहीं हुई थी, रास्ते में बंद करके देखी तो गाड़ी स्टार्ट तो हो रही थी, पर इन्होंने लाइट नहीं जलाई। लाइट जलाते तब पता लग जाना था, पर अभी स्टार्ट हो रही है गाड़ी। तो सुबह देखेंगे, यहाँ से इंदौर ही जाएंगे तो इंदौर में ही करेंगे काम इसका। बाकी यहाँ एजेंसी में तो मना कर दिया इन्होंने कि हमारे पास है नहीं, ना अल्टरनेटर है ना कटआउट है भाई। यहीं पे दुख लगता है भारत बेंज और इनका आइसर की गाड़ी में, जब सामान नहीं मिलता है। टाटा लीलैंड गाड़ी का आप जो मर्जी स्पेयर पार्ट ले लो, आपको हर एक जगह मिल जाएगा, छोटी छोटी मार्केट में भी मिल जाएगा। बस यही टेंशन है बस इनकी गाड़ियों का। गाड़ी का काम खुला तो सामान नहीं मिलता है दोस्तों, नया ही फिट करना पड़ेगा। अल्टरनेटर मैंने आइडिया लगा लिया, कटआउट मिलते ही नहीं है। मेरी गाड़ी के भी नहीं मिले थे भाई, मेरे को भी नया लेना पड़ा था अल्टरनेटर। चलो देखते हैं क्या पता किस्मत अच्छी हो तो इंदौर मिल जाए इनको। मार्केट बड़ी वही है, अब वहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो बाया नागपुर जा रहे थे, पर बाया इंदौर जाना पड़ेगा अब।